पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में परचेजिंग को रिकॉर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी पेमेंट्स हैं सप्लायर की वो आप आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो डेली की आपकी जो सेल्स एक्टिविटीज़ हैं यानी कि इनवाइसिंग और डिलीवरी ऑर्डर्स या डिलीवरी चालान्स उसको सिस्टम में कैसे जनरेट किया जाता है और उसके अगेंस्ट में आप कस्टमर से किस तरह से पेमेंट्स को रिसीव करते हैं। तो आइए सबसे पहले सेल्स मॉड्यूल में से हम सेल्स इनवाइस को क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। इसको हम क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आपने उसी टैब में खोलना हो और आपने किसी न्यू टैब में खोलना हो तो आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक नए ये सेल्स इनवाइस का न्यू फॉर्म या टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट से सबसे पहले हम न्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे न्यू इनवाइस जनरेट करने के लिए। जैसे कि पिछले डॉक्यूमेंट्स में परचेजिंग में या रिसीट्स में या पेमेंट वाउचर में सबका एक सेम स्टैंडर्ड पैटर्न है इनवाइसेस को या किसी भी ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट को एंटर करने का, क्रिएट करने का। और सेल्स इनवाइस में सबसे पहला ऑप्शन ये है कि किस डेट में आपने इस इनवाइस को जनरेट करना है। वो इनवाइस आप यहाँ से डेट उसकी सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से किस डिपार्टमेंट से या किस लोकेशन से आपका वो स्टॉक माइनस होना या चार्ज होना है वो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से उस पार्टी या कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे कि जिसके नाम पे आपने इनवाइस को जनरेट करना है। जैसे कि हमने डेमो में एक कस्टमर अकाउंट रिसीवर बनाया था, न्यू कस्टमर, तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहा है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। और करने के बाद जो कस्टमर का अगर कोई परचेज ऑर्डर नंबर था जिसके रेफरेंस के अगेंस्ट में आप इस इनवाइस को जनरेट कर रहे हैं तो वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपकी अपनी कैरेज है, व्हीकल है जिसके थ्रू आपने वो डिलीवरी करनी है, तो वो व्हीकल का जो भी नंबर हो वो आप यहाँ पे फिट इन कर दीजिए। इसी तरीके से जो ड्राइवर का नाम है वो ड्राइवर का नाम आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद आपके पास मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ से जो प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है वो प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई इसका रेफरेंस है तो वो रेफरेंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सेम ही आइटम है हमारे पास और ये दो तरह की टाइप्स में आप डिलीवर कर रहे हैं और उसकी जो भी क्वांटिटी हो वो क्वांटिटी यहाँ पे आप फिट इन कर दीजिए। इसी तरीके से उस आइटम का जो भी आपके पास रेट आया हुआ हो, सेलिंग प्राइस, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और करने के बाद अगर इस पर जीएसटी है तो जीएसटी आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसी तरीके से जितने मल्टीपल आइटम्स हों, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, वो आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। करने के बाद जब आपकी फाइनल इनवाइस जनरेट हो जाए तो उसके बाद फाइनली आपने इसको पोस्ट करना होगा। आप पोस्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक पूरा डॉक्यूमेंट जो डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपने इसका डिलीवरी ऑर्डर निकालना हो तो आप डिलीवरी ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिलीवरी ऑर्डर अपीयर हो जाएगा। ये एक डिलीवरी ऑर्डर का सैंपल है जिसमें आपकी कंपनी का नाम, डिलीवरी ऑर्डर, आपके एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, ड्राइवर का नाम, व्हीकल नंबर, डेट, डिलीवरी ऑर्डर नंबर, जो सिस्टम जनरेटेड नंबर होगा, ये एक सीरीज़ होगी, 1 से स्टार्ट होगी और वो ऑटोमेटिक वो जनरेट होता चला जाएगा। तो उसमें आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी और उसमें फिर फाइनली आपकी डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस में जो हमने वहाँ पे लिखा था क्विन डाइट वो लिखा हुआ आ गया, क्वांटिटीज़ लिखी हुई आ गई। फाइनली आखिर में आपकी फॉर यूनिक पैकेजेस और रिसीव्ड बाय जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसको आप डायरेक्टली फिर यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए प्रिंट आउट निकालने के लिए। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इसका ये प्रिंट आउट का सैम्पल इसको आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे या प्रिंटर पे इसकी जो प्रिंटिंग है वो आप सेंड कर सकते हैं। और जब फाइनली आपने अपने कस्टमर को उसकी इनवाइस जनरेट करके सेंड करनी हो तो सिंपली कुछ नहीं है, इसमें आपने खाली ये प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको इसका जो इनवाइस का प्रीव्यू है वो शो कर देगा। ये इसकी इनवाइस का सिलेटेक्स इनवाइस का प्रीव्यू है जिसमें आपकी कंपनी का एंट्री नंबर, आपका सिलेटेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एड्रेस,
फिर कस्टमर का नाम, कस्टमर का एंट्री नंबर, कस्टमर का सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी प्रोडक्ट, उसका रेट, अमाउंट, जीएसटी वैल्यू और टोटल अमाउंट यहाँ पे सिस्टम उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह इस रिपोर्ट को भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके आसानी के साथ इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम इस इनवॉइस की पेमेंट के अगेंस्ट में हम एक रिसीट जनरेट करेंगे, जो कि पेमेंट आपके पास कस्टमर की तरफ से आती है, और उसके लिए हम अपने फीचर सिस्टम में से, अकाउंट्स में से रिसीट वाउचर का इंतखाब करेंगे। रिसीट वाउचर तमाम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के लिए, या बैंक ट्रांजैक्शन अगर आपने कोई पेमेंट बैंक से लेके कैश में विड्रॉ किए या कैश से आपने बैंक में जमा कराई है, आप उसके लिए रिसीट वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस रिसीट वाउचर को कस्टमर की पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ करेंगे। हम न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जिस डेट में आपने वो रिसीट जनरेट करनी है वो डेट आपने सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद किस अकाउंट में पेमेंट आपने डालनी है वो अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करें, वेदर वो कैश पेमेंट आ रही है या किसी बैंक में आपने चेक डिपॉजिट करना है। तो अगर इन केस अब वो बैंक है तो आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, और कस्टमर ने जो आपको जो चेक दिया है उसका जो चेक नंबर है वो आप यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। करने के बाद पर्टिकुलर्स में जो लिखना चाहें, जो भी आपकी इनवाइस हो वो आप इनवाइस नंबर यहाँ पे रेफरेंस कर सकते हैं। और करने के बाद फिर आप यहाँ से अपने सिस्टम में से वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे कि जिसके नाम पे आपने वो इनवाइस जनरेट की थी। करने के बाद आपके पास यहाँ दो तरह के ऑप्शन है। आप कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंट को नॉक ऑफ किए हुए या एजिंग के बगैर। तो उसके लिए जो अमाउंट आपने कस्टमर से चेक के थ्रू रिसीव किया वो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी, मुझे इनवाइस को नॉक ऑफ भी करना है और एजिंग भी मेंटेन करनी है, तो फिर उसके लिए जो कस्टमर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके साथ ही यहाँ पे चेक बॉक्स देखेंगे। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप एजिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे ऑटोमेटिक जो भी आपने लास्ट इनवाइस जनरेट की थी वो इनवाइस का अमाउंट आपके सामने सिस्टम ने आपको डिस्प्ले कर दिया। अब अगर आप इसकी फुल पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे चेक लगा देंगे इसकी फुल पेमेंट आ रही है। इसी तरह जब मल्टीपल इनवाइसेस होंगी जो कि आउटस्टैंडिंग खड़ी भी होंगी, वो यहाँ पे खुद ब खुद सिस्टम आपको लिस्ट डाउन कर देगा। तो आप जितना टोटल अमाउंट का चेक आपके पास आया हो वो आप एज़ पर योर नीड आपने किस उस टोटल अमाउंट को किन किन इन्वाइसेस के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी इन्वाइस की पार्शियल पेमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो सकता हो कि ये 13,533 रुपये की इन्वाइस बनी है, लेकिन कस्टमर ने फ़िलहाल अभी आपको 10,000 रुपये भिजवाए हैं, तो आप इसकी जगह यहाँ पे 10,000 जो आप एक्चुअली रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और करने के बाद अपडेट वैल्यूज़ के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वैल्यू है क्रेडिट अमाउंट वो चेंज हो गई, यानी कि जो आप कस्टमर से इनवाइस के अगेंस्ट में पेमेंट ले रहे हैं और जो आपका चेक अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेटर के सिस्टम यहाँ पे इसको शो कर देगा। ये करने के बाद फाइनली हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक इसकी इनवाइस जनरेट होगी, सॉरी इसकी रिसीट वाउचर जनरेट होगा। ये रिसीट वाउचर का सैम्पल जिसमें आपकी कंपनी का नाम, रिसीट वाउचर, उस रिसीट वाउचर का नंबर, कंप्यूटराइज नंबर, चेक नंबर और किस अकाउंट में आपने पेमेंट रिसीव की है, और उसके बाद पेड बाय मैनेजर अकाउंट्स और जो भी सिग्नेचरी अथॉरिटीज़ हैं उनके नीचे A4 साइज़ के हाफ पेज पे ये आपको प्रिंट आउट PDF फॉर्मेट में आप इसका निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपने इनवाइस को जनरेट किया और उसके अगेंस्ट में किस तरीके से आपने उसकी पेमेंट को रिसीव किया, और फाइनली अब आपको अगेन हम अकाउंट्स की रिपोर्टिंग में लेके जाते हैं, और अकाउंट्स की रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे कि अब ये दो ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके सिस्टम में ओवरऑल ट्रायल बैलेंस की पोजीशन क्या है आप वो इसमें देख सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस हम कॉल कर लेते हैं 22 से लेके 23 तक का, और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। अब इस प्रीव्यू के बाद आप देखेंगे कि एक ओवरऑल आपकी अकाउंटिंग की पोजीशन आ रही है कि कैश की पोजीशन क्या है, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से क्लिक करके ड्रिल डाउन कर लें तो कैश इन हैंड 15,000 रुपये से क्रेडिट है, चूँकि हमने सप्लाईज हमने दी थी उसकी पेमेंट की थी कैश से। एचबीएल हमारे पास 10,000 रुपये से डेबिट है जो कि हमने कस्टमर की इनवाइस जनरेट की थी, उसकी अमाउंट रिसीव की। न्यू कस्टमर यानी हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो 3,533 रुपये से आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ जो कस्टमर से मजीद आपने लेने हैं। इसी तरीके से न्यू सप्लाई जिसको आपने 15,000 रुपये की मजीद पेमेंट देनी है, और सेल्स अकाउंट के जो सेल्स अकाउंट आपके यहाँ पे जाके सिस्टम में चार्ज हुआ कि टोटल अब तक आपने कितनी वैल्यू की इनवाइस को आपने जनरेट किया है।
तो ये था एक ट्रायल बैलेंस। और इसी तरीके से अगर हम आपको किसी पार्टी का या इसी पार्टी का लेजर भी कॉल करते हैं, तो लेजर कॉल करने के लिए हम इंडिविजुअली उस पार्टी को यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम करते हैं प्रीव्यू। तो सिस्टम आपको शो करेगा कि इसकी पहले आपने एक इनवाइस जनरेट की जो कि 13,533 रुपये की थी। उसमें से एक RBI रिसीट वाउचर आपके पास जनरेट हुआ जिसका चेक नंबर इस चेक नंबर के अगेंस्ट में आया। HBL में आपने पेमेंट जमा कराई और आपके पास 10,000 रुपये रिसीव है। अब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 3,533 रुपये रह गया। तो ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल है आपका परचेजेस से लेकर सेल्स तक का, जिसको आप साइबरेज बिजनेस एप्लीकेशन में इंतहाई आसानी के साथ मेंटेन कर सकते हैं और अपने जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उसको आसानी के साथ सिस्टम में रहते हुए आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ डिफरेंट फीचर्स के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आप अपने सिस्टम में किस तरीके से सर्च कर सकते हैं हम आपको वो डेमोस्ट्रेट करेंगे। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग वाउचर को सर्च करना हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई एडिटिंग करनी हो, तो उससे करने का क्या तरीक़ेकार है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे।